इसी तरह के एजुकेशनल वीडियोस को पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को ऑल पर सेलेक्ट कीजिए ताकि आप हमारे सभी वीडियोस को सबसे पहले देख सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के दिन हम देखेंगे मैसूर और दिगर इलाके, जिसके अंदर आज बिलखुसूस देखा जाएगा वडियर ख़ानदान। तो बिना देर किए हम बढ़ेंगे सीधा मश्क की तरफ। तो मश्क में सबसे पहले है खाली जगहों को मुनासिब अल्फाज की मदद से पुर कीजिए। तो सबसे पहला है मैसूर के वडियर ख़ानदान का इब्तदाई पाया तख्त डैश था। तो पाया तख्त जो था वो था मैसूर। इसके बाद दूसरा है, दूसरे एंग्लो मैसूर जंग के बाद अंग्रेज़ों ने टीपू सुल्तान के साथ डैश मुआहिदा किया। तो वो मुआहिदा था मंगलूर मुआहिदा। मंगलूर मुआहिदा, मंगलुरु अमन मुआहिदा था। इसके बाद है तीसरा, शेर मैसूर के नाम से मशहूर होने वाले शख्स डैश थे। तो वो थे हजरत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह। टीपू सुल्तान। नंबर 4 है, सोम कृष्णराज वडियर के दीवान डैश थे। तो इनके जो दीवान थे वो थे पूर्णैया। आगे बढ़ेंगे सवाल नंबर 5 की तरफ। सवाल नंबर 5 में है, मैसूर रियासत के मुंसिफ मजलिस का आगाज डैश में हुआ। तो इसका आगाज हुआ था 1907 में। इसके बाद है सवाल नंबर 3, गांधी जी ने मैसूर रियासत की डैश कहते हुए तारीफ की। तो इन्होंने इसे कहा था राम राज्य। राम राज्य बोल के इसे तारीफ की थी। इसके बाद है, भारत रत्न के खिताब पाने वाले पहले कन्नडिगा। तो ये थे सर एम विश्वेश्वरैया। सर एम विश्वेश्वरैया। और आखिरी खानापुरी है, नाले को तामीर करने वाले दीवान कौन थे। तो दीवान थे सर मिर्जा इस्माइल। आगे बढ़ेंगे मश्क नंबर 2, मंदरजा झेल सवालात के जवाबात एक जुमले में दीजिए। तो 18 कचहरी किसने कायम की। तो इसे कायम करने वाले थे चिक्कदेवराज वडियर। चिक्कदेवराज वडियर। और सवाल नंबर 2 है, दरिया दौलत बाग कहाँ है। तो दरिया दौलत बाग जो है श्रीरंगपट्टन में है। श्रीरंगपट्टन। सवाल नंबर 3 है, लाल बाग कहाँ है, इसके बानी कौन है। तो लाल बाग जो है बेंगलुरु में है और इसके जो बानी हैं वो हैं हैदर अली। इसके बाद देखते हैं हम सवाल नंबर 4, टीपू सुल्तान की शहादत के बाद मैसूर रियासत किसके सुपुर्द हुई। तो ये जो है अंग्रेजों ने कृष्णराज वडियर सुवम के सुपुर्द किया। कृष्णराज वडियर सुवम। सवाल नंबर 5 है, मैसूर रियासत में कमिश्नरों की हुक्मरानी क्यों राइज हुई। तो इसके मतलब हम लिखेंगे, कृष्णराज वडियर सुवम को जिला शिवमोगा की बगावत पर काबू ना पाने की वजह से अंग्रेजों ने 1831 आम ईस्वी में इन्हें इक़्तिदार से अलग कर दिया और मैसूर रियासत में कमिश्नर रोल जारी किया। तो इस तरह से जो है आप इसका जवाब लिखेंगे। सवाल नंबर 5 है, माफ़ कीजिए, सवाल नंबर 6 है, मैसूर रियासत के अहम कमिश्नरों के नाम बताइए। तो अहम जो कमिश्नर थे वो थे मार्क कब्बन। इसके बाद है
लुई बेंथॉम बोरिंग, तो ये जो है उस वक्त के अहम कमिश्नर थे। सवाल नंबर 7 है पुनर्दान से क्या मुराद है। तो इसके मुतल्लिक़ हम लिखेंगे 1821 आम ईस्वी में अंग्रेज़ों ने फिर हुकूमत 10वें चामराज वड़ियर के हवाले की, इसको पुनर्दान कहा जाता है। तो इस तरह से जो है इसे लिखेंगे। और सवाल नंबर 8 है अवामी नुमाइंदा मजलिस कब शुरू हुई। तो ये शुरू हुई थी 1881 में। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे हम सवाल नंबर 9 की तरफ। कन्नड़ा साहित्य परिषद कहाँ है और इसकी बुनियाद किसने रखी। तो ये जो है कन्नड़ा साहित्य परिषद बेंगलुरु में है और उसकी बुनियाद रखने वाले हैं नंजुंडैया। इसी के बाद है शाही महल का सत्याग्रह की क़यादत किसने की। तो इसकी क़यादत करने वाले थे केसी रेड्डी। तो इस तरह से जो है आप इसे हल कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे मश्क नंबर 3 की तरफ। ग्रोहों में बहस करते हुए जवाबात दीजिए, हैदर अली के कारनामे क्या हैं। तो सवाल नंबर 1 का जवाब हम लिखेंगे हैदर अली उम्मी होने के बावजूद कन्नड़ी ज़बान या फिर कन्नड़ा ज़बान के साथ साथ कई ज़बानों से वाकिफ़ थे। इन्होंने मैसूर रियासत को बहुत दूर तक वसाअत दी। ये एक बहादुर और मुंतज़िम हुक्मरान थे। कर्नाटक की तारीख में हैदर अली का मखसूस मकाम है। इन्होंने बेंगलुरु में खूबसूरत लाल बाग की बुनियाद रखी। तो इस तरह से जो है आप इसे पॉइंट बनाकर लिख सकते हैं। इसके बाद है सवाल नंबर 2, मैसूर की तीसरी जंग के नताइज क्या हैं। तो इसके मुताबिक हम लिखेंगे इस जंग के नतीजे से टीपू सुल्तान को जिल्लत का सामना करना पड़ा। इन्होंने अंग्रेज़ों को हिंदुस्तान से भगाने का मुसम्मम इरादा किया और यही आगे बढ़कर मैसूर की तीसरी जंग बनने की वजह हुई। तो इस तरह से जो है आप इसे लिख सकते हैं। अब सवाल नंबर 3 है टीपू सुल्तान के कारनामे क्या हैं। तो टीपू सुल्तान के कारनामे आप यहाँ पर देख सकते हैं। इन्हें इल्म साइंस के मतलब बहुत जानकारी थी। इनके पास बेहतरीन कुतुब खाना था और इन्होंने बेंगलुरु का महल श्रीरंगपट्टन दरिया दौलत बाग तामीर करवाया। दरिया दौलत बाग के छत और दीवारों पर तारीखी वाक़यात के तस्वीर बनाए गए। तो इस तरह से जो है आप इन तमाम पॉइंट्स को लिख सकते हैं। ठीक है, तो रॉकेट का इस्तेमाल को मुकम्मल तौर पर जानना टीपू सुल्तान की खासियत में से एक थी। तो इस तरह से जो है आप इनके कारनामों को लिख सकते हैं मुकम्मल तौर पर। इसके बाद है अब सवाल नंबर 4, नालवड़ी कृष्णराज वड़ियर के अहम कारनामों की फहरिस्त बनाइए। तो इनके मुताबिक यहाँ पर देख सकते हैं, बहुत सारे हैं, 1 2 3 4 और 5। तो इसमें आप चुनकर लिखेंगे कि बेंगलुरु में साइंसी इदारा कायम करने के लिए JN टाटा को 371 एकड़ ज़मीन के साथ 5 लाख रुपयों से ज़्यादा माली इमदाद की। 1907 आम ईस्वी में मुंसिफ मजलिस को कायम करके अवामी नुमाइंदों के ज़रिए अवाम के मसाइल पर बहस करने का मौका फराहम किया। मौजूदा मैसूर महल की तामीर 1910 आम ईस्वी में मुकम्मल की। कृष्णराज सागर बांध KRS की तामीर के ज़रिए रियासत में काश्तकारी को फ़रोग दिया और 1910 आम ईस्वी में मैसूर माशी कॉन्फ्रेंस का आगाज़ किया। तो इस तरह से जो है आप नालवड़ी कृष्णराज वड़ियर के मुताबिक लिख सकते हैं। अब आखिर में है सवाल नंबर 5, सरियम विश्वेश्वरैया के कारनामे क्या हैं। तो इनके कारनामे आप यहाँ पर देख सकते हैं। इन्हीं में से जो है आप चुनकर पॉइंट बनाकर लिखेंगे। तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। तो और आखिर में है जोड़ लगाओ। तो जोड़ लगाओ में आप देख सकते हैं, सबसे पहले है चिक्कदेवराज वड़ियर। तो चिक्कदेवराज वड़ियर जो हैं इनको कहा जाता था नवकोटी नारायणा। इसके बाद है टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान जो है इनको कहा जाता था शेर मैसूर। इसके बाद है कृष्णराज वड़ियर चहरुम। तो इन्हें राज ऋषि। और सरियम विश्वेश्वरैया, तो ये जो हैं भारत रत्न हैं। और जय चामराज वड़ियर ये पहले गवर्नर थे। तो इस तरह से जो है आप इसे मुकम्मल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए
अल्लाह हाफिज़।